कि भैया पाकिस्तान जो है जीत चुका है इस जंग में और उसके बाद अब उसके विमान जो है हर कोई लेना चाहता है। अब मैं बता चुका हूं कि पाकिस्तान अंधाधुन हथियार दुनिया भर में बेच रहा है। वहीं खबर यह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखाई। ये पाकिस्तान बांग्लादेश को फाइटर जेट भेजेगा। एशिया के सामरिक परिदृश्य में एक नई हलचल तब देखने को मिली जब पाकिस्तान ने दावा किया कि बांग्लादेश उसके साथ JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की खरीद में रुचि दिखा रहा है। बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट जो है लड़ाकू विमान जो है वो बेचने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। मुस्लिम मुल्कों की खरीदने के लिए होड़ लग गई है। अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, मैं कह रहा हूं बहुत अलार्मिंग इसलिए क्योंकि सावधान रहना है। Back. Pakistan is eyeing a defense pact with Bangladesh. We're learning more on the sale of JF-17 jets. The आर्थिक, रक्षा, कूटनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सत्रों में सहयोगी तेजी से बढ़ी। क्रिकेट में भी बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा ड्रामा करना शुरू कर। बांग्लादेश वैसे तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान से क्या लेने वाला है? JF-17 फाइटर जेट लेने वाला। और अब तक दुनिया के कितने देशों ने इसको खरीदा है? तो म्यांमार ने खरीद लिया है, सीरिया ने खरीदा है, अजरबैजान ने खरीदा है, इराक ने खरीदा है और अब खरीदने जा रहा है कौन? ये बांग्लादेश खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके फाइटर जेट दुनिया में छा गए हैं। कि मुस्लिम मुल्कों में खरीदने की होड़ क्यों लग गई है? पांचवा है, आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, एक वक्त पे कट्टर दुश्मन अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी एक बार फिर से कल की रिपोर्ट साबित होती है सच्ची। पाकिस्तान ने कर दिया है कंफर्म कि बांग्लादेश हमसे JF-17 खरीदना चाहता है। हजरात, पाकिस्तान को खुश करने, उसके करीब जाने में पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। पहली बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में आने से इनकार कर दिया है। बता दूं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश समेत कई देश खरीदने की होड़ में है। सऊदी अरब के साथ एक डील चल रही है, बांग्लादेश के साथ डील चल रही है। पाकिस्तान के अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लाइन में हैं, जो खरीदना चाहते हैं? अजरबैजान, लीबिया, बांग्लादेश, इन सबका नाम शामिल है। इनफैक्ट तीसरा है, पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा फायदा हुआ है। चौथा है, कितने खतरनाक हैं JF-17 लड़ाकू विमान। और भारत के अंदर अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ JF-17 फाइटर जेट भेज देते हैं लड़ाई करने के लिए, तो क्या भारतीय रडार इसे पकड़ पाएगा या नहीं? बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने की डील की है, जिसके बाद भारत पर एक बार फिर से तलवार लटकने लगी है। भारत जो आजकल बांग्लादेश के खिलाफ हुआ है, अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ये बात भारत को शदीद परेशान कर रही है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं मुकम्मल वीडियो। तो भारत का पड़ोसी देश भिखारिस्तान जो अब तक केवल भारत को धमकी ही देते आया है और एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी धमकियों का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के सैन्य अफसर की तरफ से एक ऐसी धमकी दी गई है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बन गया और धमकी भी ऐसी जिसके अंदर सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अब पाकिस्तान जो है केवल अकेले भारत को धमकी नहीं देता है, भारत के साथ साथ भारत के करीबी पड़ोसी देश को भी अब ये धमकी देने पर उतर आया है। उस लीडर अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं कि भारत तो पाकिस्तान को कभी देश ही नहीं मानता है और वो देश मानता ही नहीं है, फिर भी पाकिस्तान देश है। इस देश के अंदर अल्लाह की बरकत है और इसी वजह से आज हम महान देशों के अंदर हमारी गणना होती है। अब आगे आप जरा देखिए, अभी हाल ही में एक और खबर निकल के आती है तकरीबन 2 घंटे पहले कि बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट जो है लड़ाकू विमान जो है वो बेचने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। अब आप बोलोगे कि ये नाम तो सुना सुना सा है और ये हथियार तो शायद पाकिस्तान का है ही नहीं। तो आप जरा सुनिए, जिस प्रकार से हम ब्रह्मोस हथियार को यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को हमारा मानते हैं क्योंकि भारत और रशिया ने मिलकर उसे बनाया है ना, और इसी वजह से इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था और ब्रह्मोस जो है आज भारत अलग अलग देशों के साथ में डील कर रहा है और बेच भी रहा है। ठीक इसी प्रकार से JF-17 जो फाइटर जेट है उसको चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बनाया है। अब आगे मैं आपको बताने वाली हूं पाकिस्तान का कितना बड़ा योगदान रहा है इसे बनाने के लिए। आप सुनोगे तो बेचने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख की अभी हाल ही में मीटिंग हो चुकी है जिसमें यह तक कहा गया कि बांग्लादेश को हम तो हथियार देंगे ही देंगे, पर हथियार के साथ साथ इन फाइटर जेट को उड़ाया कैसे जाता है उसकी ट्रेनिंग भी कौन देने वाला है। पाकिस्तान के जितने भी वायुसेना में अधिकारी हैं यानी कि बड़े लेवल के जो व्यक्ति हैं वो इस बांग्लादेश को अब हथियारों की ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। देखिए साथ साथ अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान से क्या लेने वाला है? JF-17 फाइटर जेट लेने वाला है, क्योंकि इस पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जिससे इसने कर्जा नहीं लिया होगा सिवाय भारत के, है ना। हाँ, तो ये भाई साहब हर जगह से कर्जा लेते हैं और अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब से $4 अरब इसने ले रखा है, जिसमें से $2 अरब की ये डील करेगा, JF-17 लेगा और $2 अरब और बकाया इन भाई साहब के रह जाएंगे क्योंकि रक्षा सहयोग अभी हाल की बात करें तो SD-10 और PLSE लेजर गाइडेड बम ये अपने साथ में लेके जा सकता है। अब सवाल ये आता है क्या अगर ये बांग्लादेश और भारत की तरफ भारत के अंदर अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ JF-17 फाइटर जेट भेज देते हैं लड़ाई करने के लिए, तो क्या भारतीय रडार इसे पकड़ पाएगा या नहीं? तो बिल्कुल प्रकार का। और अब तक दुनिया के कितने देशों ने इसको खरीदा है? तो म्यांमार ने खरीद लिया है ना, ये जो चाइना की नजर होते हैं उन देशों को दिया है इसने। नाइजीरिया ने खरीदा है, अजरबैजान ने खरीदा है, इराक ने खरीदा है और अब खरीदने जा रहा है कौन? ये बांग्लादेश खरीदने जा रहा है। के फाइटर जेट दुनिया में छा गए हैं। मुस्लिम मुल्कों की खरीदने के लिए होड़ लग गई है
और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमें फायदा हुआ है, हमारे हथियार, हमारे उपकरण पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। मतलब पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि भाई भारत के साथ हमारी जीत हुई है। अब रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि हमारे जेट पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं। दूसरा देखिए, मुस्लिम मुल्कों में खरीदने की होड़ क्यों लग गई है। तीसरा है, पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा फायदा हुआ है। चौथा है, कितने खतरनाक हैं JF-17 लड़ाकू विमान। और पांचवा देख लीजिए, आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में विमान गिरने की सच्चाई क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है और पाकिस्तान के इन दावों में कितना दम है। नमस्ते, मेरा नाम है कि पाकिस्तान ने क्या बोला है। पाकिस्तान कह रहा है अब हमारे ऊपर इतना पैसा बरसने वाला है कि अब हमें IMF के फंड की भी जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि पाकिस्तान को पैसे देता है, फंड देता है, कर्जा देता है, तो पाकिस्तान कह रहा है अब हमें इस पैसे की क्यों कोई जरूरत नहीं। और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे फाइटर जेट की डिमांड बढ़ गई है। हर कोई मुल्क हमसे अब ये फाइटर जेट खरीदना चाहता है और अगर 6 महीनों तक यही स्थिति रही तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें IMF के फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश समेत कई देश खरीदने की होड़ में है। सऊदी अरब के साथ एक डील चल रही है, बांग्लादेश के साथ डील चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का ये बयान है और वो कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ चुकी है। कमाई के बाद पाकिस्तान की IMF पर निर्भरता खत्म हो जाएगी क्योंकि हमारे पर इतना पैसा बरसेगा। हम लोग ये जो डील कर रहे हैं नहीं, उससे हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। हमारे एयरक्राफ्ट टेस्ट हो चुके हैं, यानी जब भारत के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, हमें 6 महीनों में IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। IMF अपना पैसा अपने पास रखे। और मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी खबरें भी आ रही है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 की डील हुई है, यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट दे रहा है। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई है। आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, एक वक्त पे कट्टर दुश्मन अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश से शेख हसीना का राज खत्म हुआ, अभी यूनुस का राज है। तो अब ये जो दोनों है, पाकिस्तान बांग्लादेश, इनका कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एजेंडा साथ में आ रहा है और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। बांग्लादेश को ट्रेनर विमान भी देगा पाकिस्तान। अब देखिए, करीबी इतनी बढ़ गई है कि JF-17 के साथ ये भी देगा, सुपर मुशक इसका नाम है, पायलट ट्रेनिंग देगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम होगा। यानी अब ये दोनों जो हमारे पड़ोसी हैं, भारत के पड़ोसी हैं, वो साथ आएंगे। पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा रहा है बांग्लादेश। JF-17 और J-10 जैसे लड़ाकू विमान खरीदने की होड़ लग चुकी है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लाइन में हैं, जो खरीदना चाहते हैं? अजरबैजान, लीबिया, बांग्लादेश, इन सबका नाम शामिल है। इनफैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल रक्षा समझौता किया था, आप सबको याद है। उसे सबने कहा था नेटो जैसा समझौता, यानी अगर एक पर हमला होगा तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे। JF-17 फाइटर जेट सौदे को लेकर बातचीत इनकी जारी है। बदले में सऊदी पाकिस्तान का $2 अरब का कर्जा माफ कर देगा, ये कहा, ऐसी बात सामने आई है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फायदा हुआ, पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है। पाकिस्तान का भारत संग जीत में दावा, और बार बार इन लोगों के नेता गिनवाते हैं कि हमने इतने जेट मार गिराए, हमारी जीत हुई है, असीम मुनीर की सेना ने लाजवाब काम किया है। मूतिन जिसकी बात हो रही है वो कितने खतरनाक है। JF-17 थंडर एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किया है, मतलब तकरीबन 65% इसमें जो हिस्सेदारी है वो चाइना की है और बाकी की बची हुई पाकिस्तान की है। यह विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करता है। इसकी पावर है 19,000 LBF, 19,000 LBF। लोड कैपेसिटी है 4,000 किलोग्राम। स्पीड है उसकी 1910 किलोमीटर पर आवर। कीमत इसकी है 201 करोड़ रुपए। रेंज इसकी है 2000 किलोमीटर रेंज, यानी कि अगर हम पाकिस्तान से इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं कि कहां कहां तक जा सकती है, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, सऊदी, ओमान, UAE, इराक, ये इन फाइटर जेट्स की रेंज है। हवा में रिफ्यूल भी हो जाता है। यही है कि भैया पाकिस्तान जो है जीत चुका है इस जंग में और उसके बाद अब उसके विमान जो है हर कोई लेना चाहता है। अब मैं आपको बता, बांग्लादेश वो पाकिस्तान से चाइनीज JF-17 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। और इस खबर को मैं ये क्यों चर्चा के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के नजरिए से भी। और ये चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इसकी हेडलाइंस बना रही है ISPR के डायरेक्शन पे। अब देखिए, जियो न्यूज, पाकिस्तान बांग्लादेश एयर चीफ्स डिस्कस पोटेंशियल JF-17 एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट, ISPR। तो ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और ये कहा गया है कि भैया इस खबर को फैलाओ। तो देखिए, जियो न्यूज ने भी कहा द बिजनेस स्टैंडर्ड है, बांग्लादेश पाकिस्तान एयर चीफ्स टॉक पोटेंशियल प्रोक्योरमेंट ऑफ JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान टुडे, बांग्लादेश आइज JF-17 डील विद पाकिस्तान एज डिफेंस टाइज डीपन। और ये नहीं, इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं जैसे अरब न्यूज, वो भी दे रहा खबर कि पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सप्लोर पोटेंशियल JF-17 एयरक्राफ्ट सेल स्ट्रेंथनिंग एयरफोर्स कोऑपरेशन। अब ये सारी खबरें जो हैं वो क्यों आ रही हैं, JF-17 को लेकर ये खबरें क्यों आ रही हैं? ये खबरें इसलिए आ रही हैं क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स के जो चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान, वो पाकिस्तान के दौरे पर गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, जो बाईं तरफ है इनका नाम है एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान, ये बांग्लादेशी एयरफोर्स के चीफ हैं। और दाहिनी साइड में जो आपको दिख रहे हैं वो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ हैं। और इन दोनों की मुलाकात हुई है
चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तान एयरफोर्स एट एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में जो एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वहां पर इन दोनों की मुलाकात हुई। देखिए, नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने ये 3 जनवरी को ही खबर दी थी कि बांग्लादेश के जो एयर चीफ मार्शल हैं हसन महमूद खान, वो पाकिस्तान में रहेंगे 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक। ठीक, यानी कि ये कोई जल्दबाजी वाला दौरा नहीं है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 6 दिनों का दौरा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से, के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं कह रहा हूं बहुत अलार्मिंग इसलिए क्योंकि सावधान रहना है हमें। वैसे आपको पता ही है, तो सावधान रहने में ही हमारी सुरक्षा ज्यादा है, तो लापरवाह नहीं होना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल जनवरी में, जब 5 सदस्यीय टीम जो है बांग्लादेशी आर्मी के ऑफिसर्स की वो गए थे रावलपिंडी और उन्होंने पाकिस्तान के टॉप जनरल से, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल से मुलाकात की थी ढाका में। यानी कि डिफेंस कॉर्पोरेशन, और याद होना चाहिए, मैं नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ईस्ट से अटैक होगा। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी में ही भलाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए, चिकन नेक के लिए हमने वो 3 जो गैरिसन बन रहे हैं ना बिहार में, और 2 बिहार में शायद और 1 पश्चिम बंगाल में, जो आर्मी के गैरिसन बन रहे हैं इस तरफ, वो एवं नहीं बन रहे हैं, वो इसी वजह से बन रहे हैं क्योंकि इंडियन फोर्सेस को, इंडियन इंटेलिजेंस को पता है एक एक चीज की क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ठीक, सिंपल भाषा में आपके सामने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बड़ी डील होने वाली है। $2 बिलियन की उधारी में पाकिस्तान है, सऊदी अरब की उधारी में। ऐसे में पाकिस्तान ने बहुत समझदारी से दिमाग चलाया, और दिमाग तो भाई सऊदी अरब ने भी चलाया। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान JF-17 दे देगा, बजाय पैसे सऊदी अरब को लौटाने के वो JF-17 पैसे की जगह दे देगा, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त फाइटर जेट इकट्ठा कर रहा है। और ये अगर डील हो जाती है तो पाकिस्तान को पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे और सऊदी अरब को अच्छे खासे JF-17 जो एडवांस फाइटर जेट है मिल जाएगा। वहीं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब हमारी हथियारों की ग्लोबल डिमांड बढ़ चुकी है, हमें अगले 6 महीनों के अंदर IMF की, वर्ल्ड बैंक की, किसी भी तरह से लोन की मदद की जरूरत नहीं होगी। हजरात, ये बात हकीकत है, रिपोर्ट ये क्लियर कह चुकी है, और मैं कल आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान अंधाधुन हथियार दुनिया भर में बेच रहा है। वहीं हमारी एक बार फिर से कल की रिपोर्ट साबित होती है सच्ची। पाकिस्तान ने कर दिया है कंफर्म कि बांग्लादेश हमसे JF-17 खरीदना चाहता है। हजरात, चाइना ने मांग की है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान कोऑपरेट करे और हमारे साथ मिलकर टेररिज्म को खत्म करने के लिए काम करे। हमारी टीम, हमारी फौज पूरी तरह से पाकिस्तान की फौज का साथ देगी आतंकवाद के खिलाफ। वहीं मेरे दोस्तों, वो भी JF-17 थंडर। ये थंबनेल पर आपको ये लाइन लिखी हुई दिख रही है ना, बहुत परफेक्ट लाइन है ना। ये पाकिस्तान बांग्लादेश को फाइटर जेट भेजेगा, और वो भी कौन सा, चाइनीज मेड, मतलब जो यूज। Back. Pakistan is eyeing a defense pact with Bangladesh. We're learning more on the sale of JF-17 jets. The Air Force chiefs of Pakistan and Bangladesh held talks on a potential pact covering the sale of JF-17 Thunder fighter jets to Dhaka. And Pakistan's military is confirmed. एशिया के सामरिक परिदृश्य में एक नई हलचल तब देखने को मिली जब पाकिस्तान ने दावा किया कि बांग्लादेश उसके साथ JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की खरीद में रुचि दिखा रहा है। हम आपको बता दें कि यह जानकारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद सामने आई। इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और वायुसेना की क्षमताओं को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अब बात बांग्लादेश देश की, जहां मोहम्मद यूनुस सरकार भले ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सुस्त हो, लेकिन पाकिस्तान को खुश करने, उसके करीब जाने में पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। पहली बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में आने से इनकार कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।